आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में स्ट्रेस हमारी डेली रूटीन का हिस्सा बन गया है। ऐसे में योग को हम लोग सिर्फ एक्सरसाइज समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि अगर हमारे 24 घंटे की दिनचर्या में हम सिर्फ 20 मिनट योगा के लिए निकालते हैं तो 30% तक हमारा स्ट्रेस कम हो सकता है। ऐसे ही योगा इंस्ट्रक्टर प्रशांत शुक्ला हमारे साथ हैं, जो लगभग आधे लखनऊ को योगा सिखाते हैं, उनके स्ट्रेस को दूर करते हैं, उनकी डिजीजेस को कम करते हैं और उनका प्रयास रहता है कि योग में जो लोग रुचि नहीं भी रखते हैं उनको अपने साथ जोड़ें, उनको एक स्वस्थ जीवन की तरफ बढ़ा सके। हमारे साथ बात करने के लिए प्रशांत जी हैं। प्रशांत जी, आपका दाहोल्ला में बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल यही आपसे पूछूंगा कि जो लाइफस्टाइल आज के समय में है, सबके पास स्ट्रेस है, उस स्ट्रेस को योगा कैसे कम कर देता है? देखिए, किसी भी प्रकार का तनाव है, तनाव का कारण जो है विचार होता है। अगर हम विचारों को नियंत्रित कर लेते हैं तो हमारा तनाव अपने आप समाप्त हो जाता है। कहा गया है योग दर्शन में, योगस्य चित्तवृत्ति निरोधः। यानी कि अगर हम श्वास की गति को, विचारों का प्रवाह का कारण सिर्फ एक ही होता है। यदि आदमी जल्दी-जल्दी साँस लेता है तो उसके मस्तिष्क में ज़्यादा विचार आते हैं, और यदि धीरे-धीरे साँस लेता है, लंबी गहरी साँस लेता है तो विचार कम आते हैं। किसी भी तरीके से अगर हम अपनी श्वास को लंबी और गहरी कर दें तो हमारे विचार कम हो जाते हैं। उसके लिए हम प्रतिदिन बैठकर एक स्थान पर रेगुलर 30 सेकेंड, 45 सेकेंड और 1 मिनट के सांस रोकने का अभ्यास कर सकते हैं। जितनी देर तक आप ये अभ्यास करेंगे उस समय तो आपके मस्तिष्क में एक भी विचार नहीं आएगा, लेकिन इस अभ्यास के बाद दिन भर आपका पूरा तरोताजा रहेगा। देखा जाता है कि कॉर्पोरेट लाइफ में जो लोग काम करते हैं, पूरे दिन वो एक कुर्सी पे बैठ के लगातार सिस्टम पे, कंप्यूटर पे काम किया करते हैं, जी। तरह तरह के स्ट्रेस होते हैं। उन्हें किस तरह के तीन ऐसे जो आसान आसन हो और उनकी लाइफस्टाइल में इजीली एडजस्ट हो सकें, वो बताइए। देखिए, अगर हम कॉर्पोरेट लाइफ की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जब कुर्सी पर बैठकर लोग बात काम करते हैं तो उनके कमर में निचले हिस्से में दर्द होता है। तो उसके लिए 3 आसन हम करेंगे कि यहाँ पे हम चेयर पे बैठ के ही आपको दिखा रहे हैं कि कैसे आप कार ऑफ़िस में बैठे-बैठे वो अभ्यास कर सकते हैं। एक तो मैंने बताया कि साँस रोकने का अभ्यास, वो आप कर सकते हैं। दूसरा अभ्यास क्या करेंगे, पूरी स्पाइन को आप स्ट्रेच करेंगे, मैक्सिमम जितना स्ट्रेच करेंगे, इससे आपकी लंबर रीजन पूरा फैल जाएगी, और फिर उसके बाद आप रीढ़ की हड्डी को पीछे की ओर इस तरीके से घुमा देंगे। इससे आपकी जो स्पाइन में जो दबाव होता है, लंबे समय तक एक पोज़ीशन में बैठे रहते हैं, उसमें खिंचाव हो जाता है, और कमर की जो निचले हिस्से में दर्द होता है L4 L5, आप देखेंगे मैक्सिमम लोग को जब कमर में दर्द होता है L4 L5 में होता है, उसमें बहुत आराम मिलता है। दूसरा अभ्यास सर्वाइकल और बैक पेन दोनों के लिए है। उसमें दोनों हाथ को ऊपर उठाएंगे, जितना ऊपर उठा सकते हैं सांस खींचते हुए, और राइट हैंड से लेफ्ट कंधे को पकड़ेंगे, लेफ्ट हैंड से राइट कंधे को पकड़ेंगे और ऊपर देखेंगे। इस तरीके से देखते हैं जब, तो इससे सर्वाइकल बोन में बहुत आराम मिलता है, कमर दर्द में आराम मिलता है, साथ ही साथ आपके चेस्ट में भी बहुत आराम मिलता है, जिससे आपकी श्वसन प्रणाली और लंग्स की कैपेसिटी भी बढ़ती है, हार्ट का फंक्शन भी अच्छा होता है। तो 3 ये आसन अगर करते हैं, उत्तान मंडूक आसन, भारद्वाज आसन और कुर्सी पे बैठ के ताड़ासन, ये 3 आसन करते हैं और सांस रोकने का अभ्यास करते हैं, तो 5 मिनट का यह योगाभ्यास ऑफिस में काम करने वाले लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। तो समझिए कि सिर्फ 5 मिनट आपको अपनी 9 to 5 जॉब में से निकालना है, जिससे आपको सेहत के प्रति खुद में बेहतर महसूस होने लगेगा, जो स्ट्रेस है वो कम होने लगेगा। सर, एक बड़ी मेजर प्रॉब्लम आती है कि जैसे जब योग डे आता है, योगा दिवस आता है, तो लोगों में एक कहीं न कहीं से क्यूरियोसिटी होने लगती है कि हम भी अब योगा करेंगे। हाँ, होती है। होती है और वो करते भी हैं, शुरू भी करते हैं, लेकिन आगे जाके वो कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, तो वो कंटिन्यूअसली कैसे उसमें बंधे रहें? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और हमारे ग्रंथों में कहा गया है, स तू दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। इसका मतलब योगाभ्यास या कोई भी अभ्यास तभी लाभ पहुंचाता है जब उसको सत्कार के साथ
लंबे समय तक किया जाए। सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, जब तक किया जाए जब तक उसमें दृढ़ता न प्राप्त हो जाए। तो लंबे समय तक करने के लिए मैं सभी श्रोताओं को जो इस न्यूज चैनल को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि आप लंबा टारगेट मत बनाएं। आप सिर्फ 10 से 15 मिनट का रूटीन एक्सरसाइज करें। तो अगर आप 1 घंटे का टारगेट बनाते कि 1 घंटे हमको योगा करना है, तो आप हो सकता है टाइम न निकाल पाए। लेकिन आप फ्रेश होने के बाद सिर्फ 15 मिनट का टारगेट बनाएं, जिसमें आप सूर्य नमस्कार और प्रज्ञा योग और कुछ प्राणायाम का अभ्यास कर लें, वो आपके लिए सफिशियंट है। और 15 मिनट का जो आप योगाभ्यास करना चाहते हैं, वो भी आप किसी एक कुशल, योग्य, अनुभवी योग शिक्षक से परामर्श ले लें कि सर हमारे लिए क्या क्या योगाभ्यास करना उचित है, और महत्वपूर्ण बात है क्या करना उचित नहीं है। दोनों को समझते हुए आप अपना रूटीन बना ले। 15 मिनट से ज्यादा योगाभ्यास मत शुरुआत कीजिए, क्योंकि 15 मिनट से ज्यादा करेंगे तो आप हो सकता है टाइम निकाल ना पाए, टाइम मैनेजमेंट ना कर पाए, तो इससे ही लोग कंटिन्यू नहीं कर पाते। छोटा समय लीजिए, और जिस समय आपका समय फ्री हो, सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन 15 मिनट से ज्यादा मत शुरुआत करिए। शुरुआत में 15 मिनट करिए, जब आपकी आदत 2-3 महीने हो जाएगी, तब आप आराम से 1 घंटे अभ्यास कर सकते हैं। सर लोगों में एक ये भी संशय रहता है, वो डाइट और योगा के अंदर जो कॉम्बिनेशन है उसको लेकर काफी कंफ्यूज रहते हैं, उस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। इसका मतलब है कि आहार विहार, जो भी योगाभ्यासी हैं उनके लिए आहार विहार, आहार भी और विहार भी, कि कहाँ पे वो रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, किसकी संगति में, यह भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आप नकारात्मक व्यक्तियों के मध्य में रहेंगे, तो आप कितना भी बढ़िया भोजन करें, कितना भी बढ़िया योग करें, आपको तनाव होना ही है। तो आपको आहार विहार दोनों चीजों का ध्यान रखना है। साथ ही साथ योगाभ्यास करने वाले लोगों को सात्विक भोजन करना चाहिए और अल्पाहारी होना चाहिए, यानी कि आधा पेट ही भोजन करना चाहिए। आधे पेट में हवा और अग्नि के लिए स्थान, आकाश के, क्योंकि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। तो आप भोजन में अर्थ मटेरियल और जल आप ले लिए, तो फिर वायु और अग्नि और आकाश के लिए भी तो जगह चाहिए। तो उसके लिए आपको खाली स्थान छोड़ना अत्यंत आवश्यक है। जब खाली स्थान आप छोड़ेंगे तो उसमें तो आपको एसिडिटी नहीं होगी, गैस नहीं होगा, इंडाइजेशन नहीं होगा, मोटापा नहीं बढ़ेगा, ये लाभ होता है। तो आधा पेट ही भोजन करिए। सर आप लखनऊ की एक बड़ी संख्या को योगा सिखा रहे हैं, कुछ केसेस आपके पास ऐसे भी आए होंगे, कुछ बुजुर्ग, कुछ नौजवान जिनके साथ हेल्थ के काफी इश्यूज रहे होंगे, लेकिन आपने उनके साथ वर्क किया, उनको समय दिया, उन्होंने उस पर मेहनत करी, और हो सकता है कि आज वो स्वस्थ होंगे। देखिए, अभी अब जिस आप यहाँ पे स्टूडियो में बैठे हुए हैं, वो स्टूडियो एक ऐसा सेंटर है पूरे भारत का, हम कह सकते हैं, वरिष्ठ नागरिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। ये इस केंद्र का नाम ही है वरिष्ठ नागरिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। और इस बार का योगी आदित्यनाथ जी ने अभी बोला भी था कि इस बार का जो थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग, यानी स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योगाभ्यास कैसे करें। तो हमारा सौभाग्य कि हम ऐसे सेंटर से जुड़े हुए, ऐसे केंद्र से जुड़े हुए जो लखनऊ के हृदय में बैठा हुआ है, ये आपका महानगर में है। और यहाँ पर बुजुर्ग लोग ज्यादा आते हैं, इनको पार्किंसन होता है, पैरालिसिस होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड की प्रॉब्लम होती है, डिमेंशिया की प्रॉब्लम हो, अल्जाइमर की प्रॉब्लम होती है, ज्वाइंट पेन डिसऑर्डर्स होते हैं, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, ढेर सारे ऑपरेशन होते हैं, हार्ट रिलेटेड डिजीज होती है। सहज और सरल तरीके से योगाभ्यास करके हर एक व्यक्ति स्वस्थ हो सकता है। और बहुत लोग ऐसे जो 82, 83, यहाँ तक कि 90 ईयर ओल्ड हैं, उनको योग निद्रा, प्राणायाम और ध्यान करके उनको बहुत आराम पहुंचाया गया है। आज वो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। हमारे यहाँ पर 50+ मेंबर्स हैं जो 60+ हैं, 60+ एज है। और ये हमें लगता है भारत का पहला इकलौता ऐसा इंस्टीट्यूट है जो गवर्नमेंट और इस एजिल डे केयर सेंटर के साथ कोलैबोरेट करके यहाँ पे नगर निगम जोन 3 बिल्डिंग में योगाभ्यास करवा रहा है। सर कौन कौन से ऐसे मेजर डिजीजेस हैं जो योगा से बहुत जल्दी सही भी हो सकते हैं और जिनमें फायदा मिलना शुरू हो जाता है? देखिए, अगर योग की बात कहें तो भारतीय दर्शन में जो 6 प्रमुख दर्शन है, उसमें से योग दर्शन और सांख्य दर्शन प्रमुख दर्शन है, पहले ही बताया गया है। और हमारे दर्शन में, शास्त्रों में ये कहा गया है, प्राणायामेन युक्तेन सर्व रोग क्षयो भवेत। इसका मतलब है कि अगर सही तरीके से व्यक्ति प्राणायाम भी करे तो उसके सारे रोग समाप्त हो जाते हैं। आप अगर कहें किसी एक विशेष बीमारी की, तो ऐसा नहीं है। नास्ति योगात परम बलम, इस ब्रह्मांड में योग से बड़ी कोई शक्ति ही नहीं है।
और यदि कोई व्यक्ति जिंदा है जो श्वास ले सकता है तो वो प्राणायाम कर सकता है, यदि बैठ सकता है तो योग निद्रा और ध्यान कर सकता है। मतलब योग की विधियों को समझना, यदि जो बेड पे भी है वो हाथ की तमाम मुद्राओं का अभ्यास करके स्वस्थ हो सकता है, अपने वजन को घटा सकता है और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकता है। तो बीमारी कोई भी हो, आपको एक बार बिफोर मेडिकेशन डू मेडिटेशन, कि आप जब दवाई खाने जा रहे हैं तो दवाई खाने से पहले मेडिटेशन और योग को जरूर अपनाएं। सर कुछ ऐसे पेशेंट्स भी आते होंगे जिनको मेजर प्रॉब्लम्स होती होंगी, और जो हमारे दर्शक होंगे वो भी सुन रहे होंगे जिनको कुछ मेजर प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन वो योग करना शुरू करना चाहते होंगे। तो ऐसे लोगों को अगर योग शुरू करना है तो उन्हें क्या सावधानियां बरतनी पड़ी? विशेष रूप से सावधानी आपको यही बरतना है कि आपको एक कुशल, अनुभवी और प्रमाणित योग शिक्षक के मार्गदर्शन में शुरुआत में अपने स्वास्थ्य के आधार पर, जो आपकी बीमारियां हैं उसके आधार पर आपको 15 से 20 मिनट या आधे घंटे की योगा का प्रोटोकॉल लिखवा लेना चाहिए, ताकि आप वही योगाभ्यास करें। क्योंकि योगाभ्यास क्या करना है इससे ज्यादा जरूरी है क्या नहीं करना है। अगर आप दरवाजे को उल्टे दिशा में खोलेंगे तो दरवाजा टूट जाएगा और आपका ताकत भी खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से योग एक महाविद्या है और इस महाविद्या का प्रयोग करने के लिए आपको गुरु की आवश्यकता होती है। सावधानी यही है कि गुरु के मार्गदर्शन में योगाभ्यास करें और क्या नहीं करना है ये जरूर जाने समझे और सावधानी के साथ कोशिश करें कि एक स्वच्छ वातावरण में योगाभ्यास करने का प्रयास करें। तो बिल्कुल आप सुन रहे थे कि महज 15 मिनट का योग आपके दिनचर्या के स्ट्रेस को किस तरह से कम कर सकता है। कुछ जो बड़ी बीमारियां होती हैं उनमें आपको लाभ दिला सकता है। तो ऐसे में अगर आप 15 मिनट अपने स्वास्थ्य के लिए निकालना शुरू कर देते हैं तो जाहिर सी बात है हॉस्पिटल और डॉक्टर्स शायद खाली बैठना शुरू हो जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट गौतम बरुआ के साथ साहिल भारती, द हो हल्ला, लखनऊ।